वो परसों वाले कमाई का अड्डा गाबा साहब अपन कर रहे थे तो शायद महिंद्रा ने सुन लिया, आप इसको छोड़ के किसी और के साथ जाने का मन बना रहे हो, इसीलिए बुकिंग रोक दी है गुस्से वो में। गाड़ी मेरे जगह पे फिट नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। मेरी पार्किंग मैंने चेक कर ली, उधर फिट नहीं होगी, दैट्स आउट। अच्छा ठीक है। मैंने मेजर भी कर लिया, मेजरमेंट डैमेज, वह नहीं होगी फिट, दैट्स आउट। अभी हम गाड़ी अच्छी है वो सोच रहे ले रहे हैं, गाड़ी नहीं। अभी देखना पड़ता है हमारा स्पेस कितनी है, उसके हिसाब से कौन सी गाड़ी फिट होती है। हाँ। अगर वहां पर मारुति 800 होगी तो मारुति 800 होगी, चाहे आपको कोई भी गाड़ी पसंद हो। तो स्पेस देखना बहुत जरूरी है, इसका पहले मुझे अंदाजा नहीं था। ट्रू, मुंबई में ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। अभी सिप्ला की चर्चा, और सिप्ला के लिए गौरांग सर आपके पास आता हूं पहले, तो फिर चार्ट्स पे मानस आपके पास आऊंगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं उस लास्ट ट्रेड के कल के? कल दरअसल जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे कि बहुत तगड़ी डिमांड थी और हाथों हाथ दरअसल उस स्टॉक को लिया गया जो प्रमोटर्स ने ऑफलोड किया। अब इनाम सामने आ गए हैं। रुमाना हमीद ने करीब 49 लाख शेयर बेचे, विच इज इक्विवेलेंट टू 0.61% हिस्सा। 1% की हिस्सेदारी समीना हमीद ने बेची अपने 89 लाख शेयर्स ऑफलोड करके। शरीन हमीद ने भी करीब 63 लाख शेयर बेचे, 0.78% की हिस्सेदारी। और ओकासा फार्मा जो प्रमोट एंटिटी है उन्होंने करीब 1.89 लाख शेयर बेचे हैं। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने नियरली आधे % से ज्यादा का स्टेक लिया, 55 लाख शेयरों की खरीदारी उनकी तरफ से हुई थी। एबी सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने करीब 23 लाख शेयर खरीदे और कुछ और दूसरे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने भी माल लिया है। तो बेसिकली कल जो हम कह रहे थे कि डिमांड अच्छी है, एक बड़ा चंक क्लियरली वो म्यूचुअल फंड्स उठाते हुए दिखाई दिए हैं। ये कहानी है भाई साहब कल सिप्ला। किसने बेचा है तो पता चल गया था, सीएनबीसी वाली की एक्सक्लूसिव बता रही थी। लार्जली म्यूचुअल फंड फ्लश है पैसे से, सामने हाथों हाथ। वो लास्ट ब्लॉक विंडो में पूरा ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट हुआ था। गौरांग सर, अब ये सिप्ला 1400 पे कैसा लग रहा है आपको? प्रमोटर्स पहले तो बेचने का मन बना रहे थे, अब वो पीसमील तरीके से बाजार में माल छोड़ना पड़ रहा है। स्टॉक कैसा है, लोगे आप क्या? देखिए, प्रमोटर अनेक कारणों को लेकर के या तो किश्त में या फिर एक अच्छा खासा हिस्सा बाजार में उतारते हैं। वो मेरे ख्याल से शेयर के ऊपर उसी तरीके से प्रक्रिया होती है जिस मूल्यांकन पर ये हिस्सेदारी बेची जाती है। लेकिन इसको परे रख के अगर मैं बुनियादी तर्क की बात करूं तो काफी लंबे समय से सिप्ला सबसे पहले श्रेणी में आता है जहां तक फार्मा क्षेत्र में खरीदारी की हमारी जो संख्या है अलग अलग कंपनियों की। ये पहले 3 में या पहले 4 में आता है, पहली बात। दूसरी बात, नतीजों को देखते हुए और जो आने वाले समय में स्थानीय मार्केट में तो बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन विदेशी बाजारों में जो मौका मिलेगा उसको लेकर के काफी उत्साहित है हम। लॉन्चेस को लेकर के, ड्रग साइज को लेकर के डॉलर टर्म्स में या फिर मूल्यांकन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी। और एक बात काफी समय से ऐतिहासिक रही है आशीष, और वो है हमारा भारतवर्ष जो है वो पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान है। सो इट्स द फार्मेसी टू द वर्ल्ड, और ये वास्तविकता कोई बदल नहीं सकता है। मानस, क्विकली सिप्ला चार्ट्स पे देखिए, रेजिस्टेंस है 1440 पे, तो उसके ऊपर ही खरीदारी करेंगे। 1440 से पहले खरीदारी नहीं करेंगे। और नीचे की तरफ 1340 पे एक सपोर्ट दिखता है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1340 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 1440 के ऊपर होगी, और अगर वो लेवल्स ब्रीच होते हैं तो 1510 तक इस तरह आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, कल की दोनों लिस्टिंग्स में भी लार्ज ट्रेड हुए। आधार हाउसिंग फाइनेंस में आकाश भंसाली ने 22 लाख शेयर्स और ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज ने 23 लाख शेयर्स लिए। शायद भंसाली की एक एंटिटी है। टीबीओ टेक जो दूसरी लिस्टिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने 8.5 लाख शेयर, वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स, गोल्डमैन सैक्स ने 6.5 लाख और नोमुरा ने 6 लाख शेयर्स खरीदे। बाजार खुलने के बाद लिस्टिंग के दिन इनकी तरफ से बाइंग हुई, इसीलिए स्टॉक ऐसे तना हुआ नजर आया। वेदांता रडार पर रखिएगा, आज इंटरिम डिविडेंड प्लस फंड रेजिंग पर ऑल इंपॉर्टेंट मीट सामने खड़ी है। खैर, अब इलेक्शन सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं क्विकली। रचना जी, क्या चुन के लाएंगे हमारे लिए?